बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। फैसला न्यायालय ने सुनाया, गुस्सा बीजेपी से क्यों है आप लोगों को? जब राहुल जी ने कहा अडानी चोर है, तत्काल प्रभाव से उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है और गुजरात का जज उनको सजा दे देता है। जो मित्र हैं अडानी जी, उनके 20,000 करोड़ के बारे में बात कर रहे थे, उस बारे में आवाज उठा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए करा गया। नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है। क्या गलत कहा? क्या ललित मोदी पैसा लेके नहीं भागा? क्या नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगे राफेल घोटाले में? क्या गलत कहा उन्होंने? राहुल जी की आवाज देश की जनता की आवाज है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। जो नेता बीजेपी में शामिल हो जा रहा है उस पे चार्जेस हटा दी जा रही है, और जो नेता बीजेपी में नहीं है उस पे ईडी ग्रेड डाल रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इस वक्त हम आर्ट फैकल्टी के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम युवा आपको दिखाई दे रहे होंगे लोकतंत्र बचाओ करके। ये तमाम लोग को मानना है जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है तब से ये तमाम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र अब खतरे में है। भाई पागल हो क्या? बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ यादव है। सौरभ यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल, आपको मीडिया को इस चीज का थोड़ा ज्यादा और अच्छे से क्लियरली पता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है नहीं है। आप देख रहे हैं आजकल हो क्या रहा है देश के अंदर। नरेंद्र मोदी राज के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका घर छीन लिया गया। लेकिन वो तो न्यायालय का फैसला था, आप लोग मोदी जी को जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं? देखो जी, न्यायालय का फैसला हम बिल्कुल मान रहे फैसला था, लेकिन आज से पहले भी देश के अंदर कभी भी आपने ये बदले की राजनीति कभी देखी नहीं होगी। ये बदले की राजनीति हो रही है, न्यायालय का फैसला नहीं था। ये सरासर बीजेपी का कराया धरा है, नरेंद्र मोदी जी का कराया धरा है, क्योंकि राहुल गांधी जी मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी जी, उनके 20,000 करोड़ के बारे में बात कर रहे थे, उस बारे में आवाज उठा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए करा गया। क्या होगा आपको? क्या नाम है? नीरज राय, मैं जनरल सेक्रेटरी वेनेसुएला में। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता रद्द हुई है लोकतांत्रिक है। मोदी सरकार लगातार देश में लोकतंत्र खत्म करना चाह रही। मोदी जी अकेले सांसद में बैठेंगे। मोदी जी क्या चाहते हैं? अकेले सांसद में बैठना। जो इनके खिलाफ बोल रहे राहुल गांधी हमेशा अडानी की बात करते। अडानी भी जेपीसी की मांग की, उन्होंने जेपीसी नहीं किया। लेकिन वो फैसला तो न्यायालय का था, आपका गुस्सा न्यायालय से होना चाहिए, बीजेपी भी क्यों आया? गुस्सा न्यायालय से ही है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उनकी सदस्यता रद्द किया, 2 साल की सजा, उसके बाद सदस्यता रद्द करने का प्रावधान था। उनको अपील करने का टाइम नहीं दिया, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता चली गई। साफ तौर पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहेंगे। संसद की फोटो लगाई हुई है और लोकतंत्र बचाओ की लोग बताया करें। क्या नाम? बंद करो, बंद करो, संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का युवा कहाँ है? राहुल गांधी जहाँ है, देश का युवा कहाँ है? राहुल गांधी जहाँ है, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर जोर जुल्म की कक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की कक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है। देश का छात्र कहाँ है? राहुल गांधी जहाँ फैसला न्यायालय ने सुनाया, गुस्सा बीजेपी से क्यों है आप लोगों को? जिंदाबाद। न्यायालय ने जो फैसला चुनाया, उस फैसले में जिसने पिटीशन दायर करी थी उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट से स्टे लिया था पहले कि मेरी पिटीशन पर सुनवाई रोक दी जाए। आप पूरी बात सुनो, पिटीशन रोक दी जाए। जब राहुल जी ने कहा अडानी चोर है, तत्काल प्रभाव से उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है और गुजरात का जज उनको सजा दे देता है, सिर्फ इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं। विपक्ष राहुल जी सदन में अपनी आवाज उठाते हैं। मोदी समाज में टिप्पणी की, मोदी समाज पे, ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज, मोदी ओबीसी कहाँ से हो गए? मोदी ओबीसी कब से हो गए? ओबीसी कहाँ से हो गए? ओबीसी राहुल जी के साथ खड़े हैं। मोदी जबरदस्ती ओबीसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा
नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है। क्या गलत कहा? सभी मोदी मुझे ये बता, क्या नीरव मोदी पैसा लेके नहीं भागा? क्या ललित मोदी पैसा लेके नहीं भागा? क्या नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगे राफेल घोटाले में? क्या गलत कहा उन्होंने? क्या करेंगे आप लोग? प्रदर्शन करके क्या करने वाले आप लोग? क्या साबित करना चाहते हैं? देश लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और हम जब तक उठाते रहेंगे। सरकार को ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा देश संविधान की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। हम उस बुनियाद को खत्म नहीं कर सकते, इस बुनियादी ढांचे को अपने सामने खत्म नहीं होने दे सकते। विपक्ष की आवाज देश की जनता की आवाज है, राहुल जी की आवाज देश की जनता की आवाज है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। देख लीजिए जुलूस, ये वही जुलूस है जो कल भी पटना में निकला गया था, लेकिन कल जो है श्रीनिवास जी ने निकाला है। देश का युवा राहुल गांधी जहाँ है, देश का युवा कहाँ है? राहुल गांधी जहाँ है। देश का युवा। क्या नाम है? प्रभात का दंड। जमात जी क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस और बीजेपी तो पप्पू बताती है राहुल। मैम, ये एक एजेंडा जो बीजेपी अपने चला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब डिग्रियां देख ले, नरेंद्र मोदी कितना पढ़ा है और राहुल गांधी जी की डिग्रियां देख ले, वो विदेश से पढ़ाई करके आ रखे हैं। जिन कोर्सों में उन्होंने पढ़ाई की है उनके बराबर नरेंद्र मोदी एक फर्जी भी एक डिग्री लेकर। कोई मुद्दा नहीं बचा तो डिग्री पर सवाल उठा दिया। हमने नहीं उठाया ये मुद्दा। हम पप्पू कौन बोल रहा है? पप्पू बीजेपी तो बोल रही है, लेकिन विपक्ष क्यों उठा रहा है डिग्री? हम कांग्रेस पार्टी कभी भी निजी हमले नहीं करती है व्यक्ति विशेष पे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर हमले नहीं करती है, वो राहुल गांधी जी पे हमला। कांग्रेस ने भी हमला किया है। स्मृति ईरानी, ये जब से मोदी जी पर और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाया गया है, जिस पुराने मामले में 2 साल से कम की सजा मिलनी थी, उसमें जानबूझकर 2 साल की सजा कराई गई है, क्योंकि नियम बना हुआ है आरपीए में कि 2 साल के सजा में डिस्क्वालिफिकेशन होगा, और ये जानबूझकर ये सजा 2 साल के करवा के उनको आज बाहर का रास्ता दिखाया अभी गया। लड़ तो रहे हैं राहुल गांधी, आप लोग इस तरह प्रदर्शन करके क्या करेंगे? हमारे साथ राहुल जी अभी अपने क्षेत्र वायनाड के लोग जहाँ से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, वहाँ के लोग के लिए वो वहाँ से मिलने गए, रोड शो कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि आपके साथ मैं सदन नहीं सड़क पे रहूंगा। वो पहले वायनाड गए हैं जहाँ से उनकी सदस्यता रद्द की गई है। कह रहे हैं 24 का चुनाव साफ हो चला है, अब तो मोदी ही आएंगे। 24 का चुनाव साफ हो चला है, रास्ता साफ हो गया है, मोदी ही आएंगे। ऐसा कोई साफ नहीं हुआ। जो मोदी जी जो आज ये काम कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करने पर, एक एक विपक्ष के नेता को ईडी पे डाल, ईडी का शिकंजा उन पे कसा जा रहा है, बार बार जेल भेजा जा रहा है, सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। इस मामले को लेकर आप कह रहे हैं ईडी बीजेपी के अंडर है, ईडी बीजेपी के अंडर है, ये किसने कहा आपसे? तो क्यों नहीं? आखिर जो नेता बीजेपी में शामिल हो जा रहा है उस पे चार्जेस हटा दी जा रही है, और जो नेता बीजेपी में नहीं है उस पे ईडी ग्रेड डाल रही है, और वही सेम नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उस नेता को कहा जा रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा है। और वॉशिंग मशीन का काम, जो भाजपा को वॉशिंग मशीन नाम दिया गया है, बिल्कुल सही नाम दिया गया है, वो एक वॉशिंग मशीन ही है। बता देना चाहूंगी कि कविता कर्नाटका में जो पोस्टर लगाए गए थे, साफ तौर पर कि किस प्रकार से अगर आप विपक्ष में हैं तो आप पर हमला होते रहेंगे, आप पे दाग लगे हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी में हैं तो आप दूध के दूल्हे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।